दैत्यानांदूर, वह श्रापित गांव जहां हनुमान जी का नाम लेना भी मना है। भारत, देवताओं की धरती, जहां हर 10 कदम पर मंदिर है, जहां हर घर में तुलसी है और जहां हनुमान भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक हर गांव, हर शहर, हर सड़क के मोड़ पर मिलते हैं। पर सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश में एक ऐसा गांव भी है जहां हनुमान जी का नाम लेना पाप माना जाता है, जहां उनके लिए न मंदिर है न पूजा, जहां मारुति नाम की गाड़ी तक अंदर नहीं जाने दी जाती, जहां बच्चे को हनुमान, बजरंग, आंजनेय नामों में से एक भी नाम देने की अनुमति नहीं। और कारण एक दैत्य का श्राप, एक ऐसी टक्कर जो कभी रामायण के समय हुई थी, एक ऐसी शक्ति जो आज भी गांव पर राज करती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दैत्यानांदूर की, जिसे लोग डर कर नंदूर निम्बा दैत्य भी कहते हैं। वह गांव जहां हनुमान जी भी प्रवेश नहीं करते। दैत्यानांदूर अहमदनगर जिले के पाथर्डी तहसील में स्थित एक शांत सा छोटा गांव। लेकिन इस गांव का माहौल, यहां की हवा, यहां की मिट्टी, सब कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे ढंक रही हो। यहां के लोग सरल हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जीवन बहुत सामान्य है, लेकिन उनके दिल में एक गहराई, एक दबी हुई दहशत, एक सावधानी है। हनुमान जी का नाम मत लो। गांव में बीते कई दशकों में न किसी ने हनुमान का नाम लेते सुना, न मारुति वाहन चलते देखा, न ही कहीं लाल झंडा, गदा या बजरंग बली से जुड़ा हुआ कोई प्रतीक। यह मनाही गांव की नींव का हिस्सा है और इसका कारण है निम्बा दैत्य। इस गांव के इष्ट देवता निम्बा दैत्य कौन है? यहां एक दैत्य को देवता माना जाता है, निम्बा दैत्य। अरे हां, एक दैत्य देवता के रूप में। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मान्यता का परिणाम है। लोक कथा कहती है कि निम्बा दैत्य कोई साधारण दैत्य नहीं था। वह दैत्य कुल का था, पर उसमें एक दिव्य शक्ति थी, भविष्य देखने की क्षमता, धरती की धड़कन महसूस करने की क्षमता। कहा जाता है निम्बा दैत्य इस पूरे क्षेत्र का रक्षक था। स्थानीय लोग उसे पहाड़ों, जंगलों और फसलों का संरक्षक मानते थे। उसकी पूजा में बलिदान नहीं, बल्कि कच्चे नींबू, नारियल और हल्दी कुंकू चढ़ाया जाता था। वह दैत्य था, पर असुर नहीं। वह रक्षक था, पर देव नहीं। वह बीच का एक अस्तित्व था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्थानीय समाज उसे अपना इष्ट देवता मानकर पूजने लगा। रामायण काल का वह प्रसंग जिसने इतिहास बदल दिया। अब शुरू होती है वह कहानी जिसने इस गांव की किस्मत बदल दी। कथा कहती है, रामायण युद्ध के बीच जब लक्ष्मण बाण लगने से मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लानी थी। जैसे ही हनुमान पर्वत लेकर लौट रहे थे, आकाश में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। निम्बा दैत्य ने कहा, यह मेरा क्षेत्र है। जो भी यहां प्रवेश करता है वह मेरी अनुमति लेकर करता है। लेकिन हनुमान जी जल्दबाजी में थे, उन्हें समय की चिंता थी। लक्ष्मण का जीवन दांव पर था। हनुमान जी ने बिना रुके कहा, मैं श्री राम का दास हूं। जो कार्य धर्म के लिए है उसके लिए अनुमति नहीं मांगी जाती। निम्बा दैत्य को यह अपमान लगा। उसने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। कथा कहती है, दोनों शक्तियों के बीच एक क्षण के लिए दिव्य संघर्ष हुआ। आखिरकार हनुमान जी भारी पड़े और वे पर्वत लेकर रामायण के युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ गए। पर जाते जाते निम्बा दैत्य ने कहा, तुमने मेरी भूमि का अपमान किया है। मैं तुम्हें रोक नहीं पाया, पर इस भूमि पर तुम्हारा नाम तक नहीं लिया जाएगा और यह श्राप तब तक रहेगा जब तक इस भूमि का अस्तित्व रहेगा। यही वह श्राप था जिसने पूरे गांव की परंपरा को बदल दिया। श्राप का प्रभाव सदियों से चले आ रहे नियम, श्राप धीरे धीरे लोक विश्वास में बदल गया। लोग डरने लगे, लोग मानने लगे और फिर यह मान्यता परंपरा बन गई। गांव में 5 बड़े नियम बने। पहला, हनुमान जी का नाम न लो। नाम लेना अपशकुन माना जाता है। दूसरा, हनुमान से जुड़े कोई प्रतीक न लाओ। गदा, झंडा, फोटो, मूर्ति कुछ भी नहीं। तीसरा, मंदिर न बनाओ। आज तक पूरे गांव में हनुमान का कोई मंदिर नहीं है। चौथा, नामकरण में भी मनाही। बच्चे का नाम हनुमान, बजरंग, मारुति कुछ भी नहीं रखा जाता। पांचवा, मारुति कंपनी की कार न लाओ।
यह सबसे ज्यादा चर्चित नियम है। अब आप सोचेंगे, क्या यह सिर्फ डर है? क्या सच में कुछ होता है? तो सुनिए, करीब 2 दशक पहले की बात है। गांव में एक डॉक्टर थे, एक पढ़े लिखे आधुनिक सोच वाले इंसान। उन्होंने नई नई मारुति कार खरीदी। गांव वालों ने कहा, यह गाड़ी यहां मत लाओ, नाम में मारुति है, यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर ने हंस दिया, बोला, यह अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। लेकिन जैसे ही कार गांव में आई, अचानक क्लिनिक में मरीज आने बंद। कई दिनों तक कोई बीमार व्यक्ति नहीं पहुंचा। घर में लगातार समस्याएं, आर्थिक नुकसान। उन्हें लगा यह संयोग है। लेकिन फिर एक रात उन्होंने सपना देखा, इस भूमि पर मारुति मत रखो। डॉक्टर घबरा गए। कुछ ही दिनों में कार बेच दी और गांव के लोग कहते हैं, जैसे ही वह कार गई, सब कुछ सामान्य हो गया। क्या यह मन का भ्रम था या सच में कोई शक्ति सक्रिय थी? यह आज तक कोई नहीं जानता। एक बात साफ है, यह गांव सिर्फ डर पर नहीं चलता, यह गांव एक संस्थागत विश्वास पर चलता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, निम्बा दैत्य गांव की रक्षा करता है। जो उसकी बात मानता है उसे आशीर्वाद मिलता है, और जो नहीं मानता उसे दंड। यह विश्वास गांव की नस नस में है। शादियों में भी इस नियम का पालन होता है। पूजा पाठ में कोई भी हनुमान से जुड़ी वस्तु इस्तेमाल नहीं करता। मान्यता है, अगर कोई यहाँ हनुमान जी की पूजा कर भी ले तो उसका जीवन उलझ जाता है। कई शोधकर्ता, पत्रकार और यात्रियों ने दैत्यानांदूर का दौरा किया है और कई रिपोर्टों में यह सामने आया। लोग हनुमान का नाम लेने में हिचकते हैं। बाहरी लोग जब जय हनुमान बोलते हैं तो पूरा गांव चौंक उठता है। कई लोग कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो कहा है वह झूठ नहीं हो सकता। गांव में हर साल निम्बा दैत्य का बड़ा उत्सव होता है। यह मान्यता धीरे धीरे बदल रही है, पर अभी भी स्थापित है। यह गांव आधुनिकता और पुरानी मान्यताओं के बीच एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक उदाहरण है। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक सामूहिक विश्वास है, कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम। लेकिन लोक मान्यता कहती है श्राप है, और श्राप का असर भी होता है। भारत में देवता सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वे परंपराओं में रहते हैं, लोगों की सोच में रहते हैं, डर और आस्था के बीच की उस पतली रेखा में रहते हैं जो दैत्यानांदूर जैसे गांवों को जन्म देती है। दैत्यानांदूर का रहस्य यही बताता है, भारत जैसे देश में धर्म सिर्फ विश्वास नहीं होता, वह एक जीवित ऊर्जा होता है। कभी वह देवता के रूप में चमकता है, कभी दैत्य के रूप में रेखा खींच देता है। यह गांव आज भी उस रेखा पर खड़ा है जिसे एक दैत्य ने खींचा और जिसे एक देवता ने पार किया। हनुमान जी के बल, भक्ति और पराक्रम की कथा पूरे देश में पूजी जाती है, पर इस एक गांव में उनका नाम तक लेने में लोग डरते हैं। क्यों? क्या श्राप सच है या सिर्फ लोक मान्यता? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद यही इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य है।